नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक सेल्समैन का 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन है तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4%। अपना कमीशन काटकर शेष 31,100 रुपया वह कंपनी में जमा करा देता है। उसने कितने रुपये की बिक्री की, उस दिन का बात किया गया है। हालांकि इस सवाल को हम बाय प्रोसेस सोल्व करा चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसका शॉर्ट मेथड बताने वाले हैं, और वह भी दो तरीके से। अगर पहला तरीका का बात कर लिया जाए तो वह है ऑप्शन मेथड, कि आप सबसे पहले ऑप्शन को हिट कीजिए। मान लीजिए कि उसने उस दिन इतना रुपये की बिक्री की थी, तो सवाल में बताया गया है कि 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5%। तो बोलिए कि 10,000, ठीक है, 10,000 का 5% कितना होता है? तो बोलिए इतना होता है। कितना होता है? तो बोलिए कि 500 रुपया होता है। तो उस दिन टोटल वह बिक्री इतना रुपये का किया था। अगर 10,000 का कमीशन काट लिया तो शेष कितना बचा? बोलिए कि इसमें आप 10,000 घटा दीजिए तो शेष बचा इतना। कितना बच जाएगा? बोलिए कि 22, ठीक है, 500। तो शेष पर वह 4% कमीशन काटता है, तो इसका कितना कमीशन खाया होगा? बोलिए कि इतना खाया होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 450, 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया। तो टोटल कमीशन कितना खाया? तो बोलिए 9 5 1400 रुपया। 1400 रुपया अगर वह टोटल कमीशन खाया और बिक्री किया था कितना का? 32,500। ठीक है, इसमें वह कितना कमीशन काट लिया? तो बोलिए कि 1400 रुपया कमीशन काट लिया। 00 और ये हो गया 113। तो इतना रुपया वह कंपनी में जमा कराया। ठीक है, जैसा कि सवाल में बताया गया है। तो इस हिसाब से हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो गया? 110% करेक्ट हो गया। और अगर हम इस सवाल को दूसरे मेथड से सोल्व करने का बात करें तो वो क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन है और उससे अधिक की बिक्री पर 4%। मान लेते हैं कि अगर वह टोटल बिक्री कुछ भी रुपये का किया होगा, ठीक है, तो 10,000 रुपये तक जो बेचा होगा उस पर तो वह 4% कमीशन खाया होगा। सॉरी, उस पर 5% कमीशन खाया होगा। उस पर कितना परसेंट कमीशन खाया होगा? बोलिए कि 5% कमीशन खाया होगा। और बाकी जो उससे अधिक की बिक्री की होगी उस पर वह 4% कमीशन खाया होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि टोटल का 4% हम निकाल देते हैं कि वह टोटल का 4% कमीशन खाया। अगर वह टोटल का 4% कमीशन खाया तो कंपनी में जमा कितना किया? बोलिए मात्र 96%। समझ पा रहे हैं? तो वह जो 96% जमा किया तो कितना रुपया जमा करना चाहिए उसको? बोलिए सवाल के अनुसार इतना रुपया। ठीक है, तो क्या ये 96% का वैल्यू है? बोलिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बताया है उल्टा पुल्टा। टोटल पे आप 4% निकालें, लेकिन इतना सा जो रुपया है 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपये का जो है आप यहाँ पे 5% के जगह मात्र 4% ही लिए हैं, तो 1% कम जमा किए हैं। तो देखते हैं कि मतलब कम लिए हैं तो 1% इसका कितना हो जाएगा? बोले 00 हटा दीजिए ना, 100 रुपया। तो यही 100 रुपया जो है विवाद का कारण है। समझ पाएँ कि इस 5% को हम कुछ इस टाइप से लिख दिए। समझाने में टाइम लगेगा, समझे, लेकिन जब समझ आइएगा तो आराम से सवाल आपका बनेगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा आपको सोल्व करने में। तो ये 1% जो हम एक्स्ट्रा 10,000 का काटे तो वह निकला आपका 100 रुपया, और यही 100 रुपया आपका विवाद का कारण है। तो बताइए कि अगर वह टोटल का कितना परसेंट काटा? बोले 4%, तो 96% जमा किया। तो ये 96% का वैल्यू है? बोलिए नहीं है। तो इसको हम 96% बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि ये 100 रुपया जो कम काटा है इसमें हम जोड़ देंगे तो ये 96% के बराबर हो जाएगा। बात समझे बात को? अगर ये 96% कम जमा करता है तो ये जो है आपका 96% से मतलब 31,100 से थोड़ा अधिक रुपया होता। और कितना अधिक होता? तो यही 1% का वैल्यू जो 100 रुपया है। तो अगर हम इसमें 100 रुपया भैया जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलिए ये हो गया आपका 31,200। तो ये आपका 96% का वैल्यू जो है ना एकदम बराबर है, करेक्ट है। अब इसको समझाएंगे बढ़िया से। समझिए कि अगर ये 96% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? समझे? तो ये क्या होगा? बोलिए कि यहाँ पे समझिए, यहीं कर रहे हैं, तो ये 96 यहाँ हो जाएगा, 100 यहाँ गुना हो जाएगा। समझ पाएँ? तो बोलिए ये कट जाएगा आपका 24 से, 24 चौके 96, और 24 से कटा एक बार में 24, बचा कितना? 7, और 24 तिया 72, और ये 00।
ये 4 से कटा दीजिए इसको 25 बार में, ठीक है 25। तो 25 गुना 13 कितना होता है, बोलिए कि 12 बार में होता है आपका 300, तो 325 हो जाएगा। समझ पाए, 325 और इस पे आपका 00। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बात आ गया कि अभी भी जो है कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि हम यहाँ पे किए क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। कि देखिए कि ये जो है 4% है और प्लस का 1% है, और जो इससे अधिक बिक्री किया उस पर तो खुलेआम 4% है। तो हम क्या काम किए कि टोटल का 4% जमा करवा दिए, मतलब कमीशन काट के 96% हम जमा करवा दिए। तो यहाँ पे 100 रुपया जोड़ें या घटाएं, यहाँ पे स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो एक चीज़ दिमाग में रखिए कि ये जो 1% किसका है, बोलिए इस 10,000 का। 10,000 का 1% कितना होता है, तो 100 रुपया सभी को पता है। तो यहाँ पे आप कैसे किए हैं, ऐड किए हैं ना, तो ये जो 100 रुपया है इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये मतलब हो सकता है कि वहाँ पे आपका समझने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लग जाए, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा कि 4 से 5 हुआ है, मतलब 5 को 4 + 1 किए हैं, तो यहाँ पे 100 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। कि अगर 1% निकालेंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको हम निकालेंगे और ऐड करके टोटल के बराबर कर देंगे, डेविएशन रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे। और इस सवाल को जैसे देखिए सेम टू सेम इसका उल्टा है। इसमें क्या बताया गया है कि एक कंपनी कुल बिक्री पर जो है ना 14% देता है, मतलब टोटल जो बिक्री है, टोटल बिक्री पर वह 14% देता है, ठीक है। टोटल बिक्री पर समझिए कुछ इस टाइप से जगह इधर लग जाएगा, टोटल बिक्री पर वह 14% कमीशन देता है। तो यहाँ भी वह 14% कमीशन देगा, यहाँ भी 14% कमीशन देगा, ठीक है। टोटल पे वह 14% कमीशन देगा। इसको ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि अगर वह टोटल पे 14% कमीशन दिया, लेकिन फिर बताया गया है कि अगर आप 25,000 से ऊपर की बिक्री कर लेते हैं, तो वहाँ तो बताया गया था कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर मतलब कि 1% मतलब कि 5% कमीशन है। लेकिन ये जो है टोटल पे पहले दे दिया कि टोटल पे आप 14% काट लीजिए और उससे अधिक की बिक्री पर आप एक्स्ट्रा काट लीजिए। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा दिमाग खराब होता है कि अगर वह उस दिन 25,000 से अधिक का बिक्री किया, इतना जमा किया, तो स्वाभाविक सा बात है कि 25,000 से वह अधिक ही सेल किया है, तो कितना अधिक किया है उस पर वह जो है 6% एक्स्ट्रा काट लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 6% ये वाला एक्स्ट्रा काटेगा, समझे बात को। तो ऐसा हम काम करते हैं कि टोटल पे जो है ना हम 20% काट लेते हैं, टोटल पे क्या कर लेते हैं 20% काट लिए। तो 20% अगर काट लिए तो 80% हम जमा किए। क्या ये 80% का वैल्यू इतना है, बोलिए 57500 57500, क्या ये 80% का वैल्यू इतना है, बोलिए। यहाँ पे जो है आप तो टोटल का ना 20% काट लिए, जबकि ये जो है इतना सा का तो 14% ही काटना था, मतलब 6% क्या करना था आपको, घटाना था। समझ पाए, मतलब यही 6% को आपको क्या करना था, यहाँ पे घटाना था, क्योंकि आप जो है टोटल का 20% काट लिए हैं। समझ पाए हैं। तो ये जो 6% जो हमें घटाना है, क्या करना है पहले समझिए, घटाना है ना। तो इस ये 25,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 6% वो अधिक काटता। लेकिन आपको ट्रिक क्या लगाना है, अगर आप समझिएगा तो कॉन्सेप्ट समझने में कि आप यहाँ पर भी क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। लेकिन हम ट्रिक क्या बताएं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि आप 20 काट लिए हैं, यहाँ पर आपको क्या काटना था, समझ पाए 6% एक्स्ट्रा। हमको नहीं लगता कि समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक अगर लगाइएगा तो आपको जो है आपके दिमाग पे थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा। तो 25,000 का 6%, ऐसे समझिए कि 25,000 का 6% कितना हो जाएगा, बोले 0000 कट गया, और 25 छक 150, मतलब 1,500 रुपया इसमें क्या करना पड़ेगा, इस बार घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 56, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो 80% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए कि 80 से भाग दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। तो ये 0 और ये 0 ख़त्म, 8 सत्ते 56, तो 7 वाला तो एक ही ऑप्शन है पूरा पूरी में। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए, एक बार अपने से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि सवाल में बोला क्या गया है। दोनों सवाल, एक सीधा सवाल और एक उल्टा सवाल, दोनों को एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। और हमको लगता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे जो है ना प्लस माइनस से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये प्लस वाला में माइनस करें, माइनस वाला में प्लस करें। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं कि 20 ले लिए हैं, इसको 14 ही मतलब 6 कम कटवाना था,
समझ पाएँ? तो उससे क्या होगा, आपको समझना भी नहीं है और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा।